इसको सॉल्व करें मॉडल को एकदम सिमिलर तरीके से सॉल्व हो रहा है जैसे पिछले वाला था। कुछ कुछ इसमें एक आध स्टेप मैंने इसलिए स्किप भी कर दिया है, ठीक है। जैसे ये KIT की जगह पर पहले KT लिखेंगे छोटे वाला, फिर इसको खोलेंगे और फिर समझाना भी होता है कि क्यों KT छोटे वाला KT इज़ इक्वल टू KT/L0। वो सब स्टेप्स मैंने नहीं लगाए हैं क्योंकि एकदम सेम है। बस जो AT की डेफिनेशन है इसमें बस वो चेंज हुई है। तो AT की जगह पर आप अल्फ़ा नॉट KGT1 माइनस अल्फ़ा लिख रहे हो, उससे आपको अल्टीमेटली ये रिज़ल्ट मिल जाएगा जो इस मॉडल का है, जो इन्होंने मतलब यहाँ पर दिखा भी रखा है, राइट। तो ये रिज़ल्ट आपका निकल जाएगा, ठीक है। अगेन WT/L0 और RT प्लस डेल्टा KT डेल्टा K यू कैन चेक एक बार खुद से। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस स्टफ अभी, ठीक है। एंड मेन बात यह है कि ये AK मॉडल इसलिए है कि अगर हम बेसिकली इसको इस पूरी चीज़ को एक कैपिटल ही मान ले, जैसे KGT को भी कैपिटल और KT को भी कैपिटल इन जनरल सेम सा कोई वेरिएबल असाइन कर दे, तो उसकी पावर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा होके उसकी पावर 1 बन जाएगी, राइट। तो आई नो ये बहुत सही से समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया बहुत सही से, बट ठीक है। मतलब कुल मिला के बात यही है कि वो भी कैपिटल है वो भी कैपिटल है, तो पावर्स ऐड कर सकते हैं टाइप्स, ठीक है। जो टैक्स रेट है वो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट कर रहा है, जो बेसिकली RT प्लस डेल्टा है उसको टैक्स रेट अफेक्ट कर रहा है अगर हम देखें तो। हाँ, तो टैक्स रेट यहाँ पर अगर चेंज होगा तो ये चीज़ भी चेंज हो जाएगी, तो बेसिकली टैक्स रेट से ग्रोथ रेट भी अफेक्ट हो रहा है आपका, ठीक है। बाकी ये पब्लिक कैपिटल की अक्यूमुलेशन आइडेंटिटी है, इसमें तो कुछ अलग है नहीं, ठीक है। ये सरकार का बजट कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, इसका यूज़ कहाँ पर है ये पता नहीं पर दिया हुआ है, तो देख लो बहुत सिंपल सा है। वैसे उनको मिलता क्या है, उनको मिल रहा है टैक्स का रेट मल्टीप्लाइड बाय इनकम, है ना। मतलब क्योंकि ये आउटपुट वाला टैक्स है तो आउटपुट है YT जितनी, टैक्स है TY जितना, तो ये पूरा उनका टैक्सेस कलेक्टेड हो गए। वो खर्चा किस किस पे कर रहे हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो IGT जितना, प्लस थोड़ा बहुत वो गवर्नमेंट का कंजम्पशन भी होता है अपना, एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह वो सब, तो वो GYT के बराबर है, ठीक है। साथ में बताया G इज़ लेस दैन TY, ठीक है। फिर इसको G इज़ लेस दैन TY इसलिए बताया है कि मतलब अगर G इक्वल टू TY होता तो फिर ये सब कट जाते ना आपस में, है ना। इधर से ये कट जाता उधर से वो कट जाता, तो वो सब कटे वटे ना, इसलिए G लेस दैन TY स्पेसिफाई कर दिया है इन्होंने, ठीक है। और अगर G ग्रेटर दैन TY हो गया तो फिर IGT इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट को पॉजिटिव रखने के लिए बेसिकली अगर सिंपल सी बात है, अगर आप आउटपुट से आपका सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप उसका जो परसेंटेज TY है उस आउटपुट का कितना परसेंटेज आपको एज़ कमाई मिल रहा है, G इज़ उस आउटपुट का कितना परसेंटेज आप खर्च रहे हो, राइट। अगर आप खर्चा ही जो परसेंटेज आपकी कमाई है उससे ज़्यादा कर लोगे तो जो बची हुई दूसरी चीज़ें इन्वेस्टमेंट वो तो नेगेटिव होगी ना फिर, ठीक है। क्योंकि बजट को तो आपको बैलेंस्ड रखना ही है, तो फिर वो सारा पैसा बल्कि आप इन्वेस्टमेंट की जगह डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे होगे उस केस में, वो सब नहीं चाहिए हमें पंगा, तो इसलिए हमने ये कर दिया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू TY माइनस G इंटू YT, ये तो सिंपल मैनिपुलेशन से आया है तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और आगे भी इस स्लाइड में कुछ है नहीं, ये होमवर्क वगैरह मैंने किया नहीं है। हेजरा में मैंने देखा था चैप्टर 14 में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये पूरा टॉपिक ही नहीं मिला मुझे वहाँ पर।